अफ्रीका में जंगली जानवरों की पोचिंग की वजह से पूरे कॉन्टिनेंट में इकोलॉजी बिगड़ गई है। महज पिछले 50 वर्षों में बड़े जंगली जानवरों की 60% आबादी साफ हो गई है। सिर्फ कॉन्गो बेसिन में ही हर साल लाखों टन मीट अवैध शिकार से निकलता है और इसका ज्यादातर हिस्सा काहुजी बिएगा जैसे नेशनल पार्क्स में से आता है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ईस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद एक अद्भुत और बहुत बड़ा जंगल है। मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था और आज मैं इस नेशनल पार्क में पहली बार आया हूँ। हालांकि जंगली अफ्रीका का ये हिस्सा अब एक जंग का मैदान बन चुका है। हम इस देश के बहुत ही बेहद इलाके में आ चुके हैं। नेशनल पार्क में जाते हुए हमारी गाड़ी चढ़ान ही चढ़ती जा रही है और मैं जानने को बेचैन हूँ कि इस जंगल को बचाने के लिए क्या क्या होता है। सिर्फ बुशमीट हंटर्स से ही नहीं बल्कि यहाँ के बाकी खतरों से भी। करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर बड़े इस नेशनल पार्क की सीमा पर भी जानवरों की घटती तादाद का कारण साफ है। कॉन्गो के इस दूर दराज के इलाके से गुजरते हुए एक चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है और वो ये है कि इस जमीन का कोना कोना जो है जिसे उपजाऊ बनाया जा सकता है, वहाँ खेत बने हुए हैं। यहाँ इंसानों की तादाद काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और ये लोग जमीन का जर्रा जर्रा इस्तेमाल करते जा रहे हैं। नेशनल पार्क के दरवाजे पर इंसानों की ये तादाद यहाँ के जनजीवन पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। यहाँ की जिंदगी मुश्किल है और जहाँ खाना मिलना भी मुश्किल हो, वहाँ वाइल्ड लाइफ रिजर्व आकर्षण नहीं खाने का स्रोत बन जाता है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। काहुजी बिएगा में कई दुर्लभ स्पीशीज हैं, जिनमें शामिल हैं इस दुनिया के आखिरी बचे ग्रावर्स या ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास। इन दुर्लभ प्राइमेट्स को अपनी आंखों से देखना मेरा हमेशा से सपना रहा है, मगर पार्क के गेट में दाखिल होते ही मुझे कुछ ऐसा नजर आया जो दिखने में एक मिलिट्री परेड जैसा दिखता है। ये कॉन्गोलीज इंस्टीट्यूट फॉर नेचर कंजर्वेशन के कुछ 230 पार्क रेंजर्स हैं, जिसे छोटे में ICCN कहते हैं। ये एक ऐतिहासिक इंस्टीट्यूशन है और ये इनकी परंपरा है कि ये हर सुबह की शुरुआत मार्चिंग और गाने से करते हैं। मुझे पता लगा मैं ऐसे दिन आया हूँ जब ये बहुत बिजी हैं। पोचिंग यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। मेरे मेजबान ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इन लोगों के साथ एक सुबह के ऑपरेशन में जाना चाहूंगा। मैं बिल्कुल इसी तरह के काम को होता हुआ देखने ही यहाँ पर आया हूँ। तो यही वो एंटी पोचिंग टीम है जो आज हमारे साथ मिशन पर जाएगी। हम आज एक नाकाबंदी लगाने वाले हैं। इस तरह के पार्क की रक्षा के लिए ये सब करना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइज्ड जुनूनी लोगों का गुट जो सक्षम है। तो सबको अपनी ब्रीफिंग मिल चुकी है। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें बता दिया गया है कि वो नाकाबंदी या चेक पॉइंट कहां पर लगाना है और उम्मीद है कि कोई पकड़ा जाएगा जिसके पास से बुश मीट मिलेगा। इन रेंजर्स के हथियारों से लैस होने की एक वजह है। सन 1994 से अब तक ड्यूटी करते हुए 140 रेंजर मारे गए हैं। कॉन्गो में वाइल्ड लाइफ की रक्षा करना वाकई खतरनाक काम है। जंगल से गुजरते हुए आसपास देखो तो एहसास होता है कि ऐसी टीम के खिलाफ तो कोई पागल ही जाना चाहेगा। हथियारों से लैस, अच्छे से ट्रेंड और जंगल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। तो अब हम पार्क में काफी अंदर मेन एक्सेस रोड पर आ गए हैं और इसी सड़क पर हमें एक रोड ब्लॉक लगाना है। ये कोई खेल नहीं है, ये बड़ा खतरनाक काम है। तो लीजिए, पहली मोटरसाइकिल आ गई है जिसकी तलाशी ली जाएगी। ज्यादातर गुजरने वाले स्थानीय गांव वाले हैं जो पास ही के एक बाजार से घर लौट रहे हैं। इन लोगों की कमाई इतनी कम है कि पार्क के जरिए किसी भी तरह पैसे कमाने का थोड़ा भी मौका मिल जाए तो इनके लिए उसे नकारना मुश्किल है। ये लोग तलाशी में ढूंढेंगे बुश मीट या कोई वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट, कोई भी अवैध चीज जो इस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है या यहाँ किसी जानवर के मारे जाने का सबूत हो। अब तक सिर्फ खाने की चीजें मिली हैं। कुछ केले हैं, कुछ कसावा की जड़ें। मगर दिक्कत यही है कि कुछ भी हो सकता है। इन बोरों में कुछ भी हो सकता है। जनजीवन की रक्षा करना, वो भी एक ऐसे पार्क में जिसके आसपास गरीब लोग रहते हैं, काम बहुत ही पेचीदा है। ये लोग जब भी जनजीवन देखते हैं, इन्हें खूबसूरती नहीं दिखती, इन्हें खाना दिखता है। ये रोड ब्लॉक गांव वालों को याद दिलाने के लिए है कि पार्क के जानवरों से उन्हें दूर रहना है।
ingia hapa. Wewe ingia hapa. इसके बावजूद भी जोखिम उठाने वालों की कमी नहीं है। Cheke kwanza, cheke ile kule. तो पहली बार हमें ऐसा कोई मिला है जो अपनी बाइक से उतरना नहीं चाहता है। Cheke ile ये kule. कहता है मैं बाइक से नहीं उतरूंगा। Cheke flash wala.